So welcome back to my new channel NCERT Maths by चिराग। जैसे कि मैंने आपको कल करवाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 11.1 का, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम ये 3 क्वेश्चंस करेंगे आज इस वीडियो में। तो जिस छोटे भाई ने छोटी बहन ने ये क्वेश्चन सीखने हैं तो इस वीडियो में पूरे बने रहिए जब तक ये वीडियो एंड नहीं होती है। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप वीडियो के एंड तक ये तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, राइट। सो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरी अप्रोच है, पहले मैं थोड़ा सा उसका बताता हूँ आपको कि मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चंस को। अगर मैं खुद होता तो मैं कैसे करता उस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कि क्वेश्चन को रीड करता हूँ, रीड करके उसे माइंड में करने की कोशिश करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि ना स्टार्टिंग में ना ऐसा करने में काफ़ी टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको ये ऐसा लगने लग जाएगा कि आप यूज़ टू हो जाओगे इसके लिए। आप जैसे ही यूज़ टू होंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। तो पहले आपको माइंड में करने की कोशिश करनी है, देन आपको नोटबुक पे करना है। सबसे पहले मैथ्स में सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में। अभी आप क्लास 7th में हो, 8th में, 9th में, 10th में, हमेशा ऐसे करना है। पहले माइंड में सोल्व कर दो, नोट एग्जैक्ट आंसर, सिर्फ कॉन्सेप्ट माइंड में चलना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एक। वन सेकेंड एग्जांपल ये दे रहा हूँ मैं कि अगर मान लो आप रहते हो सेक्टर, वन सेकेंड पेन ले लेता हूँ मैं। आप रहते हो सेक्टर 54 में एंड आपको जाना है सेक्टर 65, राइट। तो आप कैसे जाएंगे? अगर आपको उसका रूट पता होगा जब ही जाएंगे। मान लीजिए मैं आपको कह देता हूँ कि आप रैंडमली चले जाइए सेक्टर 65, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आप मैप से देखते हुए जाएंगे, कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहाँ जाएंगे, कभी ऐसे जाएंगे, कभी ऐसे मुड़ेंगे, कभी ऐसे मुड़ेंगे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, फिर जाके आप पहुँचेंगे। मान लो ऐसे करते हुए आपको लगा हाफ एन आवर, राइट। सेम चीज़ अगर मैं आपको कह दूं कि 54 सेक्टर में आप खड़े हैं एंड आपको जाना है सेक्टर 65 में, तो आप क्या करेंगे? 54 में खड़े हैं, 65 में जाना है। तो अगर मैं आपको कहूँ माइंड में, अगर आपको पता है कि मेरे को ना ऐसे जाना है, फिर इधर टर्न लेना है, फिर इधर टर्न लेना है, फिर ऐसे टर्न लेना है, फिर ऐसे, देन ऐसे 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 ऐसे, देन ऐसे, एंड 65 आ जाएगा। अगर आपने पहले माइंड में सोच ली है कि ऐसे आ जाएगा, तो आप ऐसे जल्दी पहुंचेंगे या इस केस में? ऑब्वियसली आप इस केस में, क्योंकि आपको पहले से माइंड में पता है कि मेरे को यहाँ मुड़ना है, तो आपको सोचने का जो आपका जो टाइम होगा, मैप देखने का जो टाइम है वो बच जाएगा। तो आप इसमें पहले पहुँचेंगे ना। तो सबसे पहले आपको माइंड में मैप कर लेना है, कि माइंड मैपिंग कह रहा हूँ मैं एक तरह से इसको, कि माइंड में मैप बना लो कि मुझे करना क्या है। एटलीस्ट रूट पता हो कि मेरे को इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। आंसर नहीं निकालना माइंड में, सिर्फ और सिर्फ। तो आपको अगर वहाँ हाफ एन आवर लग रहा है ना, तो आपको सेकंड केस में सिर्फ 15 मिनट्स ही लगेंगे। उससे डेफिनेटली कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपके माइंड में है पहले से। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था मेरी तरफ से। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज़ 320 मीटर। तो पहले शेप देखनी होती है। मैंने कल भी आपको बताया था कि कौन सी शेप है। स्क्वायर पार्क है एंड निकालना क्या है आपको? पेरीमीटर निकालना है उसका। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकालना है, सॉरी पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर आपको 320 मीटर गिवन है। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि पेरीमीटर गिवन है मुझे स्क्वायर का, तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देन मैं सोचूंगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है। अभी मैं पेन नहीं उठाऊंगा, नोटबुक नहीं उठाऊंगा, मैं पहले सोचूंगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है। 4 इंटू साइड, राइट। मेरे माइंड में आया 4 इंटू साइड। तो मेरे माइंड में आएगा कि यार पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की वैल्यू दी है 320 मीटर, तो 4 इंटू साइड इक्वल टू 320 मीटर लिख सकता हूँ। तो इससे मैं साइड निकाल सकता हूँ, राइट। अगर मेरी साइड निकल गई
तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो अगर मेरे पास साइड की वैल्यू आ चुकी है पेरीमीटर का यूज़ करते हुए, तो मैं एरिया ऑफ स्क्वायर बहुत ईजिली निकाल लूँगा, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, माइंड में निकाल लिया क्वेश्चन को। करना क्या है, मैंने एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला, आपने नोटिस किया हो तो मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने माइंड में सोच लिया मेरे को इस क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या है। अगर मेरे को पता लग गया तो मैं जल्दी कर लूँगा, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले शेप बनाते हैं एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख देता हूँ पहले मैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 320 मीटर। यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर पार्क है जो भी है वो आप लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 320 मीटर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं शेप बना लूँगा उसकी स्क्वायर की। पहले 1 सेकेंड में शेप बना देता हूँ। स्क्वायर 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 वेरी स्क्वायर। चलो मैं इसे बना दूँगा। दिस इज स्क्वायर, इसको फिल कर दें। सॉरी दिस वन इज नो, दिस वन कलर आउटलाइन भी कर दें येलो से, राइट। ये हमारा स्क्वायर तैयार हो गया, ठीक है। यही शेप होती है स्क्वायर की। तो अब इसका पेरीमीटर दिया है हमें 320 मीटर, राइट। तो पेरीमीटर होता क्या है, बाउंड्री को बोलते हैं पेरीमीटर। किसको बोलते हैं, बाउंड्री को बोलते हैं ना। तो इसकी बाउंड्री जो है वो ये है सारी, ये 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 इस बाउंड्री की लेंथ क्या है, 320 मीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 320 है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू में साइड, राइट, इक्वल टू 320 मीटर एज इट इज़। साइड की वैल्यू निकालनी है। साइड की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 320 एज इट इज़, 4 वहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 480। तो साइड की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 80 मीटर, राइट। तो हम साइड यहाँ लिख सकते हैं कि सर 80 मीटर साइड आ गई है भाई, कि भैया 80 मीटर साइड आ गई है। तो चारों साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर की। अब हमें निकालना क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना था। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो मैं ही बताता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, और वी कैन से साइड इंटू साइड। तो साइड इज 80 इंटू 80, बस वैल्यू पुट कर दी। 8 8 जा 64 एंड जीरोस का 00 हो गया, बस मीटर स्क्वायर। तो हमें ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि जो एरिया निकलता है हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है। या तो इसे स्क्वायर मीटर लिख दो आप ऐसे, स्क्वायर मीटर, या फिर आप मीटर स्क्वायर लिख दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले क्या किया, पेरीमीटर निकाला। पेरीमीटर गिवन था, पेरीमीटर से आपने साइड निकाली। साइड निकालने के बाद आपने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला। एरिया ऑफ स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता था, जस्ट आपने साइड की वैल्यू पुट की एंड आपका आंसर आ गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया डन, आई मीन सेकेंड, दिस वन। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन।
फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। क्या निकालना है? ब्रेथ निकालना है। एरिया दिया है 450 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 22 मीटर। लेंथ दिया है एंड एरिया दिया है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए? अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे माइंड में क्या आएगा कि एरिया दिया है 440। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एंड लेंथ इज ऑल्सो गिवन। लेंथ हमारे पास 22 है, तो हम फॉर्मूले में लेंथ को पुट कर सकते हैं और ब्रेथ रह जाएगा। तो 22 इंटू बी इक्वल टू 440 लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स हम बी भी निकाल पाएंगे। थोड़ा सा तुम्हें तकलीफ होगी माइंड में, मतलब आपको माइंड मैपिंग करने में शुरू में इशू आएगा, आपको तो पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। कुछ दिन नहीं होगी शुरू में, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। कुछ दिन फॉलो करो मेरी इस चीज़ को, मैं गारंटी देता हूँ बहुत 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 ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलने वाला है तुम्हें इससे, ठीक है। तो ये आपका, इससे मैंने माइंड में निकाल लिया कि इससे ब्रेथ तो निकल जाएगी जी इससे, और ब्रेथ ही तो हमसे निकलवा रहे हैं वो, तो ब्रेथ निकल जाएगी। एक और चीज़ पूछी है उन्होंने कि ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी। एल आपके पास दिया था, बी आपने निकाल लिया, तो जस्ट आपको फॉर्मूले में पुट करना है एंड आपका क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड है ना। तो हमें क्या है, एरिया दिया है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले नीचे। एरिया 440 दिया है एंड लेंथ दिया 22। यहाँ से हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एरिया सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है हमें गिवन क्या है, 440 एंड हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। 440 एज इट इज़। तो हमें लेंथ क्या दिया था, 22 दिया था आई थिंक, लेट मी चेक। लेंथ इज़ 422, राइट। तो हमें क्या करना है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। लेंथ 22 एज इट इज़ इंटू में बी इक्वल में 440। ब्रेथ की वैल्यू निकल जाएगी इससे 440, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 22 बन जा 22, 22 टू जा 42, 20। तो ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई, 20 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया आपको, यूनिट्स देख लेते हैं हम। 20 मीटर दिया, तो ब्रेथ आ गया हमारा 20 मीटर, राइट। क्या आ गया, 20 मीटर। अब हमें और क्या निकालना है, अब हमें और निकालना है इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो वेरी गुड। 2 इंटू एल क्या होता है जी हमारे पास, एल हमने 22 गिवन था, बी हमने निकाल लिया 20, बस वैल्यू पुट की और क्वेश्चन तैयार। 22 प्लस 20 42, 42 इंटू 2 84, 84 मीटर आपका आंसर, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया तुम्हारे भाई का आंसर। बोलो बोलो वेरी गुड, बोलो वेरी गुड सर चिराग भैया, वेरी गुड। दे दो स्टार खुद को, तुम तो अप्रिशिएट करोगे नहीं, मैं सोचूं मैं खुद ही दे देता हूँ, तुम भी करोगे यार, मजाक करो मजाक करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी था ना, बिल्कुल बोल दो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में, बोल दो इजी था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100 सेंटीमीटर। तो थर्ड में हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट गिवन है 100 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ, ब्रेथ निकालना है और एरिया, दो चीज़ें निकालनी है, ब्रेथ एंड एरिया। तो पेरीमीटर गिवन है 100, किसका, रेक्टेंगल का। फॉर्मूला क्या होता है, मन में आना चाहिए कि मेरा फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 2 इंटू एल प्लस बी।
हमारे पास एल है, हम एल की वैल्यू पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में, बट बी नहीं है। तो बी 2 में एल प्लस बी इक्वल टू 100 लिख सकते हैं। एल की वैल्यू पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है तो बी की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। ये मैंने माइंड में किया, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली, बस मेरे को इतना पता लग गया कि बी की वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ। तो बच्चों ये फाइंड इट्स ब्रेथ ही तो कह रहे हैं, और फाइंड इट्स एरिया निकालना है। एक काम हमारा हो चुका है, एरिया में फिर रह गया। अब तुम भी कहोगे क्या मजाक कर दिया भैया, क्या मजाक कर दिया आपने। ब्रेथ तो आपने वैसे निकाल दिया, एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, सबको पता है। तो बस फिर पता है तो बस वैल्यू पुट करो और तुम्हारा भाई का आंसर तैयार। चलो करते हैं स्टार्ट। पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ है 35। चलो जल्दी करते हैं, करें जी, यहाँ करें। थर्ड क्वेश्चन जो भी था ये, फोर्थ थर्ड देख लेना। कौन सा कलर से करें जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ब्लैक से कर देंगे, चलो कोई नहीं, ब्लैक से करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 100, आई थिंक 100 मीटर दिया था ना। लेट मी चेक अगेन। 100 सेंटीमीटर दिया था एंड लेंथ दिया 35 सेंटीमीटर। पहले लिख लेता हूँ मैं जल्दी से। 100 सेंटीमीटर दिया है एंड लेंथ दिया आपको 35 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, यहाँ मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 100। कैन वी से दिस। तो अगर इतना हमने कह दिया तो एल की वैल्यू हमें गिवन है 35, तो पुट कर देते हैं 35 प्लस में बी इज इक्वल टू 100। तो 35 इंटू 2 क्या होगा बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। कैलकुलेटर ला दूँ। 70 इंटू 2b, बहुत स्लो यार, जल्दी बताओ। 2b इज इक्वल टू 100 कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, पढ़ी है नहीं नलायको, जल्दी बताओ पढ़ी है। प्यारे नलायको बताओ बताओ, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। करूँ मैं 100, ये यहाँ पे पॉजिटिव था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, -70। तो 2b इज इक्वल टू 30, b की वैल्यू 30। ये बाऊजी यहाँ 2 जो था बाऊजी बन के मल्टीप्लाई में बैठा था, अब इसको इधर करके क्या करेंगे डिवाइड। 2 1 जा 2, 15। तो b की वैल्यू तुम्हारे भाई की क्या आ गई 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब तुम कहोगे क्या क्वेश्चन था सर, ये तो इजी था। अरे इजी बना दिया, 15 सेंटीमीटर था ना ब्रेथ, आ गया ना। और हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना था। तो चलो फिर जल्दी से निकाल देते हैं एरिया। एरिया में क्या है, तुम कहोगे भाई रह ही क्या गया अब तो। रुक जाओ सर, मैं करूँगा, बोल दो बोल दो बोल दो। चलो मैं ही कर देता हूँ, नलायक को देख लो आराम से तुम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरा लिखवा लो तुम मेरे से, ना कि यूँ नहीं कह रहे कि शेप बना दो। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या है, जल्दी 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 बोलो। 35, वेरी गुड। बी 15, वेरी गुड। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 15 को 35 से। तुम 35 को 2 से मल्टीप्लाई करने में तो कैलकुलेटर मांग रहे थे, अब इसको करने के लिए तो तुम पता नहीं क्या करोगे। लो अभी बताता हूँ इसको कैसे करना है। 15 है, एक चीज़ और बता रहा हूँ कैसे फास्ट मल्टीप्लिकेशन होती है। तुम्हें जो राइट से मल्टीप्लाई सिखाई जाती है ना वो छोड़ दो, अब बहुत बच्चों वाले काम कर लिए तुमने। अब थोड़े से बड़े हो जाओ नलायको, और यहाँ से शुरू करो मल्टीप्लाई लेफ्ट से। 15 3 जा करो 45, कौन सा प्लेस है ये 3 का, टेंस प्लेस है तो 1 0 लगा दो टेंस की। 15 को 5 से करो, 15 5 जा 75, कौन सा प्लेस है वंस प्लेस है तो नो 0, 75। इसको आप कर दो बच्चों, क्या करोगे जल्दी बोलो, प्लस तो क्या आएगा 5 5 एंड 5 12, 525 विल बी योर आंसर। ठीक है जी,
क्या आंसर आया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ आ गया आंसर, ढंग से देख लो, यूनिट नहीं लिखे इसके मार्क्स कटेंगे। सेंटीमीटर का स्क्वायर। पढ़ना शुरू कर दो। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। तीनों क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं। एरिया ही निकालना था, ब्रेथ निकालना था, हमने निकाल दिया। तो अब तुम्हारा काम सुन लो कल के लिए क्या है। तुम क्या सोच रहे हो कि भाई क्वेश्चन करवाए और छुट्टी? नहीं 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 बच्चों, ऐसे नहीं, ऐसे तो तुम नालायक हो जाओगे बिल्कुल ही। तुम्हें करना क्या है, होमवर्क में इनको एटलीस्ट एक बार 1 टाइम प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 1 टाइम प्रैक्टिस करना है। कमेंट में बताओगे मैंने किया है, कमेंट में लिखोगे मैंने किया प्रैक्टिस। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा, टेंशन मत लो। स्माइल करो बस तुम। एंड हमें करना क्या है, एक काम और करना है। देख लो, तुमने देखो फीस तो दी नहीं मुझे, पढ़ तो लिया, फीस भी तो चाहिए, फीस भी चाहिए मुझे। सुन लो, ये फ़ीस है मेरी, बहुत महंगा है, बहुत महंगी फ़ीस है। लाइक समझ गए तुम, समझ गए, मुझे पता है। हंस रहे हो, हंस रहे हो बेटा, हंस लो, समझ तो तुम गए हो। तो कर दो ना भाई, हंस क्यों रहे हो, कर दो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, थोड़ा सा भला उनका भी कर दो, थोड़ा बहुत वो भी सीख जाएंगे। तुम्हारे भाई ने वैसे ही पूरा मैथ्स करवाना है, उन्हें जाके कहो चिराग भैया हैं, मैथ्स करवाएंगे पूरा, आके पढ़े मेरे चैनल पे, ठीक है? चलो निकलो नालायको, पढ़ लो, जाओ होमवर्क कर लो, होमवर्क करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? चलो बाय, गुड नाइट।